हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू सेक्शन 2 ऑफ शिफ्टिंग माइंडसेट। हमारे माइंडसेट को शिफ्ट करने का हम एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले सेक्शन में हमने एक लिमिटेड बिलीफ को चैलेंज करने के लिए आपको कहा था और अब उस चैलेंज से जो आपने आउटकम फील किया है, महसूस किया है, उसे कैसे लॉन्ग टर्म तक हम ले जा सकते हैं, उस पर इस सेक्शन में बात करेंगे। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि मैं एक टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच हूं तो मैं ये बिलीव करता हूं, जी हां, जैसे लिमिटेड बिलीफ का एक सेल्फ टर्न्ड बिलीफ कि टाइम को मैनेज करने से लाइफ का हर चैलेंज दूर होता है। आपने जिस किसी एक बिलीफ को चूज किया था सेक्शन 1 में, आपने ये महसूस किया होगा कि बड़ी आसानी से सिर्फ उन शब्दों को जब हम चेंज कर देते हैं, आसानी से हम टर्न अराउंड होकर के एक नया लाइफ स्टेटमेंट अपने खुद के लिए, अपने खुद के ग्रोथ के लिए, अपने खुद के आगे बढ़ने के लिए, चैलेंज सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। आपने अगर वो फीलिंग को महसूस किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि यस, बिलीव्स कैन बी मॉडिफाइड। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम आपके उस चेंज के साथ, उस बदलाव के साथ हम भी कनेक्ट हो जाएं। अब बात करते हैं कि कैसे इस लिमिटेड बिलीफ की हैबिट को हम लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करें। आपने एक चीज जरूर महसूस की होगी कि जैसे ही आपने एक स्टेटमेंट को चेंज करने की कोशिश की, आपके सामने और भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आने लग गए होंगे कि ये भी लिमिटेड बिलीफ है, इसे भी बदलना होगा। अगर ये आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका है, अगर आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करना शुरू हो चुका है, इसे मैं कहता हूं सेल्फ अवेयरनेस। अब आपका जो अवेयरनेस है वो अगले लेवल पे पहुंच रहा है जहां पर आसानी से आप अपने आप को चेंज करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं उन नए हैबिट्स की जो आपको डेवलप करना है ताकि लाइफ लॉन्ग तक हमारे जितने भी ऐसे लिमिटेड बिलीफ्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें हम कैसे चेंज करें। सबसे पहला टास्क आपको करना है वीकली रिफ्लेक्शन। आपको आपके पूरे वीक में एक ऐसा डे और डेट सेट कर लेना है जहां पर आप पूरे वीक में एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो मैं कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को रोका। जैसे ही आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि ये एक सेल्फ बिलीफ है, लिमिटेड बिलीफ है जिसे मुझे चेंज करना है, वहां पर मेरे स्टेटमेंट्स को चेंज करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो वीकली रिफ्लेक्शन है इसे हम संडे को रख लेते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि संडे एक ऐसा दिन होता है जहां पर आप हॉलीडे मूड में रहते हैं। तो क्यों ना इसे वीक में कहीं पर आप सेट करें, मे बी थर्सडे, मे बी फ्राइडे, मे बी सैटरडे, अगर सैटरडे आपका वर्किंग है तो। मैं नहीं चाहता कि आपके हॉलीडेज में आप ऐसे टास्क रखें जो उस टाइम पे आपका करने का मन नहीं होता, आप उसे प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं कि यार चलो कल करेंगे या मंडे करेंगे, और फिर ऑलरेडी मंडे हमारा पावर पैक रहता है जिसमें हमें याद नहीं आता। तो वीकडे में कोई भी एक डे आप पिक कर लीजिए और उस डे में आपको सिर्फ 10 मिनट्स आपको देने हैं और आपको आपके वीकली रिफ्लेक्शन पे काम करना है कि कहां पर मैंने अपने आप को रोका। किसी दोस्त ने कहा कि ये करना है और मैंने ऐसा कोई एक्सक्यूज दिया और मैंने वो नहीं किया। किसी स्टाफ ने, किसी कलीग ने कहा कि चलो ये वाला चैलेंज करके देखते हैं और मैंने नहीं किया। ये जो रिफ्लेक्शन है ये आपको वीकली वंस रखना है। जैसे ही आप इसे करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि ये जो छोटे छोटे बिलीफ्स हैं जिन पे हम शायद कभी काम नहीं करते, वो वहां पर आपके सामने आएंगे और वहां पर आपके वर्डिंग्स चेंज हो जाएंगे। एक एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली मुझे मेरे एक फ्रेंड ने कहा था कि अखिल, हमें एक नया बिजनेस शुरू करना चाहिए और वो बिजनेस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, तो आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मी। अब डिपेंडिंग ऑन माय शेड्यूल, अगर मैं डायरेक्टली मना कर दूं तो मैं कर सकता था, बट मेरे वहां पर वर्ड्स थे कि लेट्स अंडरस्टैंड
हाउ मच टाइम इट विल कंज्यूम। अब यहां पर शायद मैं वो करूं या ना करूं ये अलग बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने उसे लिमिटेड बिलीफ में रोका नहीं, हमने उसका एक स्टेप आगे बना लिया कि चलो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम इट विल टेक एंड देन वी विल डिसाइड either I am in or I am out। इस तरह से आपके जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल सी अ पॉजिटिव वर्ल्ड अराउंड यू। आप वो सारे काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता है कि उसमें 1, 2 या 3 स्टेप आगे बढ़ने के बाद आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाएगा और फिर आप मना कर दीजिए, इट्स ऑल राइट। लेकिन वो 1, 2 या 3 स्टेप लेने से पहले ही हम अपने आप को रोक देते हैं, वहां पर दिक्कत है। तो ये आपका टास्क नंबर 1, वीकली 10 मिनट्स का एक सेशन अपने आप के साथ कि कहां पर मेरे बिलीफ्स ने मुझे डायरेक्टली उसके ऊपर सोचने से पहले रोक दिया। दूसरा मेथड आप कर सकते हैं जहां पर आप एक जर्नल मेंटेन करें। मैं बोलता हूं उसे सक्सेस स्टोरी जर्नल। कोई भी एक लिमिटेड बिलीफ जिसे आपने चेंज किया, अफर्मेटिव बिलीफ में उसे लेकर के आए और अपने माइंडसेट को आपने शिफ्ट किया, उसकी एक 4 या 5 लाइन की एक स्टोरी बना करके किसी बुक में लिख करके रखें कि ये मैं पहले सोचता था, सोचती थी और अब ये बदलाव मैंने अपने अंदर लेकर के आए हैं। ये सक्सेस स्टोरी जब आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो लिखते वक्त महसूस करेगा कि आप कितने प्राउड फील कर रहे हो और आपका ब्रेन जो है ना वो उस प्राउड फीलिंग को बार बार लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब वो और भी सक्सेस स्टोरीज बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। अब आप इमेजिन कीजिए एक डायरी है जहां पर हर हफ्ते 5 से 6 लाइन आप लिख रहे हैं कि इस वीक में कौन से एक लिमिटेड बिलीफ को हमने चेंज किया और उससे क्या रिजल्ट आया, क्या फायदा हुआ। इमेजिन कीजिए 1 साल बाद जब ये 50-60 सक्सेस स्टोरीज आपकी बन जाएंगी, उसके बाद वो सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए चलता रहेगा। तीसरा तरीका और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है और ये आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। हाल ही में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी और हम माइंडसेट पे ही बात कर रहे थे कि देखो किस तरह का माइंडसेट होता है और उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। आप इसे आपकी लाइफ से डेफिनेटली रिलेट करेंगे। एग्जाम्पल ये था कि उनके जो मॉम है वो उनको कहते रहते हैं कि रोज मंदिर होकर के ऑफिस जाया करो। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन क्योंकि उनके मॉम ये बोल रहे हैं वो उतना सीरियसली उनको लेते नहीं है। और जब यही बात किसी एक अच्छे जाने माने मोटिवेशनल स्पिरिचुअल स्पीकर ने बोल दी कि आप रोजाना सुबह जाते वक्त अगर मंदिर होकर के जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपके बिजनेस पे आएगा, और उन्होंने वो बात मान ली। अब आप सोचिए इन दोनों ही बात में डिफरेंस क्या था। सेम बात थी, ऑफिस जाते वक्त, शॉप पे जाते वक्त, काम पे जाते वक्त मंदिर होके जाना। यही बात माँ ने भी कही थी और यही बात स्पिरिचुअल लीडर ने, मोटिवेशनल स्पीकर ने बोली थी और वो बात मान ली गई। दोनों में डिफरेंस क्या था? दोनों में डिफरेंस था एक अथॉरिटी का। एक जन है जो बार बार उस बात को रिपीट कर रहे हैं और वो बात अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं, मे बी जैसे ही काम पे जाना शुरू हुआ था, जैसे ही कॉलेज जाना शुरू हुआ था, तब से ये बात चल रही है और वो तब से कि हाँ इनका तो काम है बोलना, और उस तरह से शायद अवॉइड हो रही हो। शायद आई डोंट नो कि वो क्यों अवॉइड हो रही थी, लेकिन उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब एक स्पिरिचुअल लीडर ने, एक मोटिवेशनल स्पीकर ने जब बोल दिया ऐसा करना चाहिए, तो उसे एक अथॉरिटी के साथ देखा गया कि हाँ यार इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों, जो हमारे लिमिटेड बिलीफ्स हैं, ये हमारा माइंडसेट है। अगर आप इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपके साथ भी ऐसे अलग अलग एग्जांपल होते होंगे जो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके कलीग्स बोलते होंगे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने उसको इतनी बार बोल दिया है कि हम उसे फॉलो नहीं करते। तो ये जो माइंडसेट है, इसे चेंज करने के लिए आप सेल्फ अथॉरिटी बनना शुरू कीजिए। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपके इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए सेल्फ अथॉरिटी बनना शुरू कीजिए। अभी आप कैसे बनेंगे? ऐसी कोई भी एक चीज जो आपके फैमिली मेंबर्स बोलते आए हैं और आप नहीं करते हो, ये आपको मालूम है,
उन पे एक बार सिर्फ दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए कि ये जो बोल रहे हैं मुझे करने के लिए, इसमें कितना टाइम लगने वाला है। क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो शायद उसे करते हैं और बहुत ही क्विकली, मतलब 5 मिनट 10 मिनट में अगर वो होने वाले काम है, तो उन कामों को क्या हम सेल्फ अथॉरिटी के साथ हम हमारे शेड्यूल में ले सकते हैं। कैसे? जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर या एक स्पिरिचुअल स्पीकर कहता है कि ये आपको करना चाहिए, या आप अपने आप को कहते हो सेल्फ अथॉरिटी के साथ, मेरा ही सेल्फ अथोराइज्ड वर्जन अपने आप को ये बोल रहा हूं कि मुझे ये करना चाहिए। आप ये करके देखिए कुछ छोटे छोटे बदलाव। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हम एक ऐसे शेड्यूल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर हमारे बिलीफ्स, हमारा माइंडसेट हमें रोकेगा नहीं। इसलिए सेल्फ अथॉरिटी की आप कोशिश करना शुरू कीजिए और आप देखेंगे बड़े ही आसानी से, बड़े ही सिंपलिसिटी के साथ आप आपके शेड्यूल में अच्छा बदलाव लेकर के आएंगे। दोस्तों, 3 रास्ते बताए हैं जिससे आप लॉन्ग टर्म कर सकते हो। नंबर 1, वीकली रिफ्लेक्शन। नंबर 2, अ सक्सेस स्टोरी जर्नल। एंड नंबर 3, सेल्फ अथॉरिटी के साथ अपने लिमिटेड बिलीफ्स को, अपने माइंडसेट्स को आपको चेंज करना है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम जाने वाले हैं और वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों, जब तक आपका जो माइंडसेट है वो इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ रहेगा कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मुझसे इतना ही हो सकता है, आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है, अभी तक के जो हमने हैबिट्स चेंज की है उसे एक बार रिव्यू जरूर करें। क्या क्या बदलाव आप फील कर रहे हैं वो देखें और फिर आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे आए, क्योंकि एक ऐसी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपका सोचने का तरीका, आपका काम करने का तरीका और आपका देखने का नजरिया, ये सब कुछ बदलने का एक पावरफुल टूल मैं आपके हाथ देने वाला हूं। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग। पहला सेक्शन होगा जहां पर हम टास्क बेस्ड बात करेंगे और दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कैसे इसे हम लॉन्ग टर्म हैबिट में कन्वर्ट करें। जल्दी मिलते हैं, तब तक ये 3 चीजें आपके शेड्यूल में इंप्लीमेंट कीजिए और बदलाव महसूस कीजिए। हैव अ ग्रेट वीक एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।